जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 7 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और नंबर सिस्टम में टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, और इकाई के अंक का ये लेक्चर नंबर 2 है। टोटल नंबर सिस्टम का ही एक ये पार्ट है। ठीक, इसके पहले लेक्चर में क्या सीखा था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, एक एक डिटेल सीखते हुए बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि यूनिट डिजिट जो है आपका, यानी जो इकाई का अंक है, उसको 4 प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला दिख रहा होगा मल्टीप्लाई, दूसरा दिख रहा होगा पावर, तीसरा फैक्टोरियल, चौथा एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई में एक साथ डिजिट के दिए जाएंगे, जैसा एग्जांपल आप नीचे देख पा रहे होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ढेर सारी संख्याएं दी जाएंगी और आपसे कहेगा इसमें इकाई का अंक बताओ। उसके बाद पावर से रिलेटेड आता है, जैसा आप देख रहे हो कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 5। इसमें यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट भी आप बोल सकते हो या इकाई का अंक भी बोल सकते हो। फिर आता है फैक्टोरियल से रिलेटेड और एक्सप्रेशन से। तो ये हमने जैसे क्वेश्चन यहाँ पर किया था 5 इंटू 4 इंटू, जब सबका मल्टीप्लाई कराओगे लास्ट में कौन सा डिजिट दिख रहा है उसको हम लोग इकाई का अंक बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, इसमें कुछ ढेर सारे क्वेश्चन और उसमें शॉर्टकट ट्रिक। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है सम इंटू 5, यानी 5 के साथ में अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट निकले थे। अगर आपको ये डिटेल से लेक्चर चाहिए तो इसके पहले जो लेक्चर करवाया था, लेक्चर नंबर 1 यूनिट डिजिट का या नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6, उसमें डिटेल से इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ट्रिक क्या, कि सम के साथ में अगर 5 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा, और सम के विषम के साथ में अगर 5 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका 5 होगा। ढेर सारे एग्जाम्पल किए थे, तो पहले लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिए। क्वेश्चन और दिए हैं सामने, जैसे 12 इंटू 18 इंटू 21। तो इन प्रश्नों में आपको कुछ नहीं देखना है, बस देखा क्या हमने कि लास्ट में इसमें 5 दिया गया और इसको फिर आपको तुरंत ढूंढना है कि इसके साथ में सम या विषम संख्या है या नहीं। जैसे हमने देखा 18 एक विषम संख्या, तो तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी क्या संख्याएं दी गई कोई लेना देना नहीं, सीधे आंसर आपको टिक करना है 0। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल से करो। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 45 से 46 सेकेंड मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक एक चीज बेसिक से करोगे कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्लियर। आज हम लोग इसमें जो आप चार्ट देख रहे होंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे। ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोग पावर से रिलेटेड करेंगे। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो क्योंकि मैथमेटिक्स केवल देखने से नहीं आने वाली। अब देखो ध्यान से समझना है एक एक चीज को। पावर वाला आज ये सेकेंड टाइप है आपका, जो पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कह सकते हैं हम लोग घात से रिलेटेड प्रश्न। ठीक, और आपके बड़े एग्जाम हो, जैसे सीपीओ का हो गया, सीजीएल मेंस का हो गया, या यूपीएसआई का हो गया, जो बड़े बड़े एग्जाम है आपके, उनमें पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 की पावर 1। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1 की पावर 1, तो आपका जवाब आएगा क्या आएगा 1। अगर हम कर दें 1 की पावर 2 तो भी क्या आएगा 1। अगर हम कर दें 1 की पावर 3 तो भी क्या आएगा 1। अगर हम कर दें 1 की पावर 4 तो भी क्या आएगा 1। और ऐसे हम लोग इनफाइनाइट तक जाएं, या 1 की पावर n लिख दे तो उसका भी मान क्या आएगा 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बेसिक चीज है। बेसिक चीज जरूर है, लेकिन ध्यान से समझना, आगे इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पर 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा 1 आ रहा है। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने का। जैसे एक संख्या हमने ले ली 5 यहाँ पर। ठीक, अगर हम आपसे कहें 5 की पावर 1 कितना होता है तो आपका जवाब आएगा 5। अगर हम आपसे कहते हैं 5 की पावर 2 कितना होता है तो आपका जवाब आएगा 25। अगर हम आपसे कहते हैं 5 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 125। और अगर हम आपसे कहते हैं 5 की पावर 4, यानी 5 का 4 बार गुणा करना, तो 5 पंचे 25, पंचे 125, और पंचे कितना हो जाएगा 625। ऐसे ही अगर हम 5 की पावर n कर दें तो इतना तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा कि आगे कुछ भी है लास्ट में हमेशा 5 आने वाला है। क्लियर। मतलब ये हो गया कि 1 की पावर कितनी हो 1 रहता है, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट यानी जो लास्ट वाला डिजिट है वो आपका क्या रहता है 1 रहता है। ठीक, आगे ही एक और डिजिट ऐसे लेते हैं और एक आपको आगे हम फोन नंबर बताएंगे। ठीक, जैसे पिछले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे ना, 44 22 32 23 21, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस चीज का फोन नंबर है जो आपको हमने पिछले नंबर सिस्टम के लेक्चर्स में सिखाया था। जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे जरूर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अगर नहीं पता है तो नंबर सिस्टम शुरू से देखने का जरूर प्रयास कीजिए। अगला डिजिट हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 6। अगर 6 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 2 है तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। अगर 6 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 ये 216 हो जाएगा। और इसी तरीके अगर हम यहाँ पर लिख दें 6 की पावर n, तो इतना कॉमन सेंस आ गया होगा कि लास्ट में 6 कन्फर्म होगा, शुरू में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। हमको यूनिट डिजिट पता करना है तो पूरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप शॉर्टकट नहीं अपनाओगे तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आगे का प्रश्न सीखते हैं, ध्यान से समझना। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर लिख दिया हमने 10, 10 की पावर 1 कितना होता है, तो ये भी 10 होता है। अगर 10 की पावर 2 लिख दे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी डबल जीरो आ जाएंगे। और अगर हम 10 की पावर 3 कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 1000। इसी तरीके आप समझ गए होंगे कि अगर 10 की पावर n कर दी जाए तो लास्ट में कंफर्म है कि 0 आएगा, बाकी उसके पहले क्या है कोई लेना देना नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक आपका कोड बन के तैयार हुआ, ध्यान से समझना, 1560, यानी याद रखो 1560। बाकी आगे धीरे धीरे हम लोग पूरा एक फोन नंबर 10 अंक का तैयार करेंगे। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ के बताओ कि ये जो 1560 है इसमें कामा भी लगा सकते हो, याद करने के लिए 1560 या 1560 आप याद रखो। अगर ये कहीं भी आपको मिल जाए डिजिट, चारों डिजिट, चाहे 1 हो लास्ट में, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो और चाहे 0 हो, कहीं भी ये आपको मिल जाए, यूनिट डिजिट कंफर्म होता है कि जो इनका क्वेश्चन है वही आंसर। अब क्वेश्चन आंसर का मतलब ये हुआ कि 1 की पावर कितनी भी हो, देख रहे हो कि 1 आ रहा है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, 6 की पावर कितनी भी हो 6 आ रहा है, और 0 की पावर यानी 10 या 10 की पावर कितनी भी हो लास्ट में 0 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन वही आंसर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। अब ये आपको 1500 कोड याद रखना है, 1560। ये आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाए, इसकी कितनी भी पावर हो, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछे, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आंसर वही बताओगे जो इस क्वेश्चन के लास्ट में होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं, आ गया ना अच्छे से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, ठीक, समझना ध्यान से। हमने कहा 1 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, या 10 को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक, थोड़ा बेसिक से चलते हैं हम लोग, ठीक। अब हमने आगे लिख दिया में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। आप भी क्वेश्चन को जरूर लिखते हुए चलो। अब ध्यान से समझना इसका सलूशन क्या होता है। जैसे अभी अभी अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो अभी आपको जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था पिछले पेज में, ये ध्यान से समझो। 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 0 यानी 10 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। अब मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा, 5 की पावर 2 अगर पूरा लिखना चाहे तो 25 हो जाएगा, 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, ठीक। अभी हम पहले पूरा डिटेल से आपको समझा रहे हैं। 25 एकम 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 216। अगर गुणा करें 25 का गुणा 6 में 25 छक्का 150 का 0 हासिल 15, 25 एकम 25 15 40 का 0 हासिल 4, 25 दूनी 50, 50 और 4 54, यानी ओवरऑल अगर कुल वैल्यू पूछी जाए तो क्या आ जाएगा 5400। अब आपसे हमने कहा इसमें यूनिट डिजिट बताओ, मेन अपना क्वेश्चन क्या है यूनिट डिजिट, ठीक। अभी बेसिक है तो पूरा लिखते हुए बता रहे हैं, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 0। अब थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक। अब ये ना सोचना कि बड़ा डिटेल से एकदम बेसिक लेवल से चले, बेसिक से ही मैथमेटिक्स आपकी मजबूत हो पाएगी। अब हमें क्या निकालना था, सबसे पहले इकाई का अंक। क्या निकालना था, इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट। तो बहुत ही आसान है, हमने आपको ट्रिक क्या बताई, यहाँ पर आपको ट्रिक अपनानी है, ठीक। शॉर्ट फॉर्म, 1 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। और जैसे ही 30 देखा, अगर आप कहोगे यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, तो यहाँ पर
यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 0। तो क्या दोनों के आंसर में कोई परिवर्तन है? आपका जवाब आएगा कोई परिवर्तन नहीं है। हमने पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई कराया, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आया, 0। यहाँ पर हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर मल्टीप्लाई कराया तो भी यूनिट डिजिट क्या आया, 0। तो आपको एग्जाम में ये वाला तरीका नहीं करना है और ये वाला आपको करके आना है, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करना होता है। 40 से 45 सेकेंड में अगर आपको आंसर निकालना है तो जितना हो सके शॉर्टकट अपनाओ, जितना हो सके जल्दी से चयन करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? एक और प्रश्न लेते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अगला हमने ले लिया, जैसे यहाँ पर 1 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 10 को भी शामिल कर ले, 10 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का प्रयास करना। कुछ लोगों को तो आंसर आ गया होगा देखते ही, बहुत अच्छी बात। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझो। 1 की पावर कितनी हो, 1 रहेगा, पहले पूरा बेसिक से समझेंगे। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। अब एक आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डबल जीरो है। कुछ भी संख्या हो यहाँ पर, चाहे जितनी वैल्यू आ जाए, लास्ट में तो डबल जीरो ही रहने वाले हैं। इधर संख्या कुछ भी आएगी तो आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। समझ में आ रही चीजें कि नहीं? अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएं, शॉर्टकट हमने क्या बताया था, यहाँ पर आप ट्रिक लिख सकते हो। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि सिर्फ आपको यूनिट डिजिट लेना है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में आप देखोगे मल्टीप्लाई में 10 की पावर है, तो 10 की पावर का मतलब हो गया जितनी भी पावर होगा लास्ट में क्या रहेगा, 0। 0 को हमने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, जैसा अपरिमेय संख्या किसी के भी साथ मिला दो अपरिमेय हो जाता है, वैसे 0 का गुणा किसी भी संख्या से करवाओगे वो 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा हम चाहे 10 से कराएं, चाहे 100 से कराएं, चाहे 1000 से कराएं, कोई भी कंडीशन हो लास्ट में जो अंक आएगा वो 0 ही आएगा, कंफर्म है। तो आपको बस यही स्मार्ट वर्क एग्जाम में करके आना है। जैसे देखो आपके 10 शामिल है और 10 की पावर कितनी भी हो, अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो हमेशा उसका आंसर 0 ही होगा। क्लियर? तो पूरा बेसिक से नहीं सॉल्व करना है, शॉर्टकट अपनाना है, जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया। अब हम लोग आगे कुछ थोड़े से और बड़े क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में सीखते हैं कुछ और गहरी चीजें, समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे हमने आपसे कहा कॉन्सेप्ट है ये भी, और जिस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन को भी मैं एग्जाम पर डाल के लिख लिया करो, साथ में उसके दोनों प्रकार के सोल्यूशन, एक शॉर्टकट और एक बेसिक मेथड। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे अभी तो हमने सिर्फ 1 की पावर किया था, जैसे अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि 11 का अगर हम स्क्वायर करें तो देखोगे गौर से 1 2 1, यानी लास्ट में क्या आया, 1। अगर हम 111 का स्क्वायर कर दें तो इसका आएगा 1 2 3 2 1। इसकी एक शॉर्टकट भी होती है। अगर हम 1111 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 1 2 3 4 3 2 1। मतलब कहने का यह हुआ, यहाँ पर एक और लॉजिक बनना होगा, साथ में हम लोग सीखेंगे कि जब भी 11 111 1111 11111 इस टाइप की संख्याएं उनका वर्ग करना हो तो पहले जितने डिजिट हो उनका सीरियल से गिनती लिखो, फिर उनका रिवर्स कर दो लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर। फिर से सुन लो ध्यान से, जितने अंक हो सीरियल से गिनती लिखो, फिर लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर रिवर्स कर दो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने गौर से देखा कि 2 अंक थे तो 1 2 सीरियल से गिनती, हमने क्या कहा, लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर रिवर्स लिख दो। यहाँ पर अंक कितने हैं, 3, तो 1 2 3 लास्ट वाले को छोड़कर उल्टा लिख दो। 1 2 3 4 कितने अक्षर है यहाँ पर, 4, तो 1 2 3 4 लिखना है, 4 को छोड़कर उसका रिवर्स कर दो, 3 2 1। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इन सब प्रश्नों में आप एक चीज देख रहे होगे कि चाहे 11 का वर्ग करो, चाहे 111 का वर्ग, चाहे 1111, लास्ट में आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है, 1। हमको टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिट डिजिट। क्या चल रहा है, यूनिट डिजिट। तो हमें सिर्फ लास्ट वाले से मतलब रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमने आपसे कहा 21 का वर्ग कितना होता है तो आपका जवाब आएगा 441। समझते जाना ध्यान से। इसी तरीके किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें, ध्यान से समझो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो लेकिन उसके लास्ट में अगर 1 है और उसकी पावर कुछ भी है
तो उसका जो यूनिट डिजिट रहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करो, उसका जो यूनिट डिजिट रहता है वो कन्फर्म है कि 1 रहेगा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कुछ चंद सेकेंडों में निपटा दोगे। क्लियर? हमारे कहने का मतलब है कि अगर लास्ट में 1 है तो कितनी भी पावर हो, कोई भी संख्या हम यहाँ पर लिख दें, कोई भी 2-3 अंक, और लास्ट में अगर 1 है और उसका अगर पावर कुछ लगा है 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो उसका यूनिट डिजिट कन्फर्म है कि 1 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी किया था कि 5 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? 25। लास्ट में क्या आया? 5। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर हम लोग 25 का स्क्वायर कर दें तो 25 इंटू 25 क्या होता है? 625। अगर हम यहाँ 35 का स्क्वायर कर दें तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। अगर हम यहाँ 45 लिख दें, 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025। अगर हम यहाँ पर ऐसे डॉट 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 मान लो 65 का स्क्वायर कर दिया तो 65 का स्क्वायर कितना होता है? 4225। ठीक, आप इन सब वैल्यू में एक चीज कॉमन समझ पा रहे हो? कुछ लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। कॉमन क्या चल रहा है कि लास्ट में अगर 5 है, यहाँ पर देखो कितना है? 5। यहाँ पर कितना है? 5। यहाँ पर कितना है? 5। यहाँ पर कितना है? 5। और यहाँ पर 5। उसका फिर हम लोग स्क्वायर करें या क्यूब करें, कुछ भी पावर करें, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 5। यही आपका बेसिक मजबूत होने के बाद शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक ऐसे लगाओगे। पहली बात तो एक आप समझ लो, मैथमेटिक्स में कोई शॉर्ट ट्रिक होती ही नहीं। बेसिक मेथड को हम लोग कितना छोटा से छोटा, कितना स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, वही ट्रिक होती है। बाकी मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक होती ही नहीं। हर बार अगर सेम लॉजिक लग रहा है तो उसमें एक ट्रिक बना दी जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक लग जाता है। उसी लॉजिक को लोगों ने ट्रिक कहा है। बाकी मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक है ही नहीं। जिसका बेसिक मजबूत नहीं है, केवल ट्रिक से आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और जिसको ट्रस्ट नहीं है, आप केवल ट्रिक पढ़ के देख लीजिएगा, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी अच्छे एग्जाम में। तो हम लोगों को पहले बेस मजबूत करना है, अपना बेसिक मजबूत करना है। अब हम लोग 1 वाला सीख गए। 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा। 5 की पावर कितनी भी हो, लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अभी आपने किया था 6 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 36। अब जैसे हम यहाँ पर लिख दे 16 का स्क्वायर, तो 16 का वर्ग कितना हो जाता है? 256। क्लियर? अगर हम यहाँ पर लिख दे 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा? कुछ भी स्क्वायर हो लेकिन लास्ट में 6 आएगा, कन्फर्म है। ठीक, चाहे आप 26 इंटू 26 करके देख लीजिए। यहाँ पर चेक करते हैं। 26 इंटू 26, 6 इंटू 6, 36 का 6 से 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यानी कितना आ गया? 676। तो इस 676 को देखकर आपका हमने क्या लॉजिक क्या सिखाया कि कुछ भी संख्या आए, बस एक चीज आपको याद रखना है, क्या? कि लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम डॉट 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 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, अगर लास्ट में 6 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो यहाँ पर कुछ भी संख्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। बाकी जीरो को आप अच्छी तरीके से समझते ही हो। मतलब अगर लास्ट में 6 है तो उसकी पावर कितनी हो तो 6 आएगा। यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6। अब देखना आगे जो हम प्रश्न करेंगे, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन, ज्यादा से तगड़े से तगड़े क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी निपटा पाएंगे। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर लास्ट में 1 है, उसकी पावर कितनी भी है तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। पीछे वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। वही काम 55 वाले में होगा, वही 45, वही 35, वही 25। समझ पा रहे हो बात को? मतलब कहने का ये, कुछ भी हो, अगर लास्ट में 5 है, उसकी पावर है तो उसके लास्ट में 5 ही आएगा। वही कॉन्सेप्ट हमारा 6 वाले में लग रहा है। यानी 6 की पावर कितनी भी हो, 16 की पावर कितनी भी हो, 26 की पावर कितनी भी हो, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी में थोड़ा आगे और कुछ खास प्रश्न करेंगे। जैसे समझना ध्यान से आप एक एक चीज को, बहुत ही कम समय में हम लोग कर पाएंगे अब क्वेश्चन को। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 11 की पावर 5 इंटू 35 की पावर 7 इंटू 16 की पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक, अब समझना ध्यान से।
अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपने इसको बेसिक से लगाना स्टार्ट किया तो 11 की पावर 5 यानी 11 का लगातार 5 बार मल्टीप्लाई। फिर अगर 35 की पावर 7 करोगे तो 35 का 7 बार गुणा। फिर 16 की पावर 8 करोगे तो 16 का 8 बार गुणा। सोच के देखो जरा, क्या ये 45 से 46 सेकेंड या 1 मिनट में हो पाएगा? कभी भी नहीं। इसमें कम से कम आप 6 से 7 मिनट, बल्कि हो सकता है 10 मिनट निपटा दो। और 10 मिनट मिलते हैं कम से कम 12-13 क्वेश्चन के लिए, तो क्या ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्मार्ट वर्क लगाते हैं और उसी स्मार्ट वर्क के दम पर बहुत ही जल्दी हम लोग कर पाएंगे। जैसे 11 की पावर 5 है तो हमें दुनियादारी से क्या मतलब, हमने क्या सिखाया, लास्ट में आप अगर 1 देख लो तो उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा। हमें मतलब यूनिट डिजिट से काय को दुनियादारी से लेना देना। अगर आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो यही बेस्ट तरीका है। क्या 11 का काम खत्म। इसके लास्ट में हमने क्या देखा, 5 है। 5 की पावर कितनी हुई, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5। लास्ट में देखा हमने क्या है यहाँ पर, 6। 6 की पावर कितनी हुई, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6। और 6 का गुणा जैसे करोगे 6 पंचे 30, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, बोलो। अब आप ही बोलो। अब हमने आपको समझाया तब लगभग आधा मिनट लग गया। आप क्या देखते ही इसका आंसर 0 नहीं पता कर पाओगे? कर पाओगे। अब और एक तरीका समझो जो पिछले लेक्चर में सीखा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, जो शॉर्टकट वहां बताया था। हमने कहा था 5 के साथ अगर सम संख्या मिल जाए, देखो 11 की पावर 5 हो या 11 की पावर कितनी भी हो, वो हमेशा विषम रहेगा, क्योंकि लास्ट में बनाना है, हमेशा ऑड नंबर रहेगा। और 35, और हमने ट्रिक क्या बताई थी, अगर पिछली ट्रिक आप पढ़े होंगे, ट्रिक में हमने सीखा था कि अगर सम संख्या के साथ में 5 आ जाए तो यूनिट डिजिट 0 होता है। और दूसरी ट्रिक हमने इसमें सीखी थी कि अगर विषम संख्या के साथ में 5 आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5। यहाँ पर हमने देखा कि 11 की पावर 5 करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, यानी ऑड नंबर रहना है। 35 देखा और यहाँ पर 16, तो 16 एक सम संख्या है, उसकी पावर कितनी भी हो लास्ट में 6 आएगा, यानी वो भी एक सम होगा। यानी सम के साथ में 5 आ गया तो यूनिट डिजिट हमेशा, सम के साथ में जब 5 होता है यूनिट डिजिट 0 होता है, और विषम के साथ में 5। क्लियर। अब यहाँ पर आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं, और बेसिक से करोगे तो कम से कम 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। हमने क्या सिखाया कि 5 के साथ में आपको केवल सम संख्या देखनी है। 16 एक सम संख्या है, 35 यानी लास्ट में 5, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। चाहे आप और भी आसान कर पाओ, एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है, दूसरा मेथड आप सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो, 30 आया तब भी तो 0 आया कि नहीं। पेन उठाना नहीं और आंसर बताना। अगला कॉन्सेप्ट अब देखना आप कितने आसान तरीके से कर पाओगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 121 की पावर 5 इंटू, यहाँ पर हमने लिख दिया 15 की पावर 5 और इंटू 26 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आप भी पूरा लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों का तो आंसर अब आ गया होगा, जिन लोगों का बढ़िया नेटवर्क पकड़ रहा होगा 5G लेवल का, है ना। और जिनको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझने का प्रयास करो। हमने क्या कहा, 121 की पावर 5 है तो आएगा तो विषम ही। 15 यानी लास्ट में 5 है, 5 के साथ में देखा क्या सम संख्या है। 26 की पावर कितनी भी हो लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 का संकेत ये हो गया कि यह एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, और ये 5 का मल्टीप्लाई है या 5 के ही गुणनखंड के रूप में है। तो 5 के साथ जब सम आता है, 5 के साथ जब सम आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, बोलो। यूनिट डिजिट रहेगा 0। बोलो कोई समस्या है। इसके बाद जब यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम लोग एसएससी सीजीएल में आए हुए, सीएचएसएल में आए हुए, सीजीएल मेंस के, सीपीओ के ढेर सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न की यूनिट डिजिट की चर्चा करेंगे। और देखना आप देखते ही आंसर बताओगे, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट और कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, ये कोई मूवी नहीं जो देखने से माइंड में टिकी रहेगी, है ना। मूवी माइंड में सेट हो जाती है, पढ़ाई नहीं सेट होती है। इसको आपको बढ़िया से नोट्स बनाना है, जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट ट्रिक बताते हुए चल रहे हैं। यकीन मानो जब भी आपको कोई एग्जाम होगा, बस एक बार आप नोट्स को पलट लीजिएगा। यकीन मानो मैथमेटिक्स में आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ के आओ। बशर्ते धैर्य बनाए रखो। ये दोनों प्रश्न लिख लो, दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। शॉर्टकट ही, पेन उठाने की जरूरत नहीं। देखा 5 के साथ में सम संख्या, आंसर 0, खत्म काम। क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ प्रश्न की चर्चा करते हैं। जैसे
यहाँ पर हमने लिख दिया 1221, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, पावर 5। यहाँ पर हमने लिख दिया 125 और पावर लिख दिया इसकी 10, और यहाँ पर लिख दिया हमने 11, इसकी पावर 11 ही लिख दो। में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब समझना ध्यान से एक चीज को, थोड़ा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। जैसे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले क्या देखा हमने? 1221। तो 1221 लास्ट में हमने क्या देखा? 1 आया। 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। उसके बाद देखा हमने 125 लास्ट में क्या है? 5। 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5। यहाँ लिखा है 11। 11 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। अच्छा, 1 का गुणा जब 5 से कराओगे 5, तो यही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा ट्रिक भी लगा लीजिए। यहाँ पर ट्रिक हमने आपको क्या सिखाई है कि कभी भी 5 के साथ में विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। ये बात पहले लेक्चर से सिखाते हुए चल रहे हैं, समझ लो ध्यान से। अब हमने देखा कि लास्ट में 1 है, पावर कितनी हो? ऑड नंबर रहेगा। ये तो 5 वाला कॉन्सेप्ट है, 5 तो रखना ही रखना है। ये भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर कितनी भी हो ऑड ही रहेगा। यानी ऑड का मल्टीप्लाई 5 से है कि नहीं? तो जब विषम का 5 से मल्टीप्लाई तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। अब पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को आपने देखा क्या? विषम 5 विषम। विषम का जब 5 से गुणा कराते तो यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। अगर सम हो जाता कहीं फिर 5 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या पेन उठाने की जरूरत है? अगर मैथमेटिक्स आपको मजेदार तरीके से समझ में आ रही है तो आपकी ये जो लाइक करने की आदत थोड़ी सी कम है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, प्यारे से कमेंट करोगे और दोस्तों में शेयर करोगे, क्योंकि यूट्यूब का रिकैप होता है ना, जब भी वो रिकैप आता है हफ्ता का या महीने का, रिकैप में पता चल जाता है कि कितनी शेयरिंग्स आ रही हैं। अगर आपके हर हफ्ते शेयरिंग बढ़ेगी, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे, तो हम आपके लिए मेहनत भी बढ़ा देंगे। यानी अभी एक दिन में एक लेक्चर मिल रहा है, फिर एक दिन में 2 लेक्चर आने लगे और पूरा डबल चैप्टर एक साथ। जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है, कुछ समय बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ चालू कर देंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद वही पढ़ने हैं। दोनों एक साथ खत्म करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आपको हम बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट और पूरी मैथमेटिक्स फ्री में यूट्यूब पे सिखा पाए। बशर्ते आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अंत में शेयर जरूर कर देना। अगला एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जैसे इसी टाइप का लेते हैं हम लोग। 1211 की पावर 10 इंटू 125 की पावर 10 इंटू 1222 की पावर 5 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, या इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, आप भी वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन जरूर नोट कर लो। अब समझते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को तो आंसर आ गया होगा, जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात, हम बहुत खुश हैं कि आप मेरा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हो। देखो, एक तो बेसिक मेथड है कि 1211 का 10 बार गुणा करोगे शाम हो जाएगी, वो करना ही नहीं। अब एक और उससे थोड़ा सा छोटा तरीका क्या है कि लास्ट में 1 देखा, पावर कितनी हो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 5 देखा, पावर भी कितनी हो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 2 देखा तो लास्ट में तो सम संख्या ही आना है, यानी 2 का जब 2 में गुणा करेंगे 4। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो एक चीज समझ जाओ कि लास्ट में कोई ना कोई सम संख्या रहेगी। बोलो, और 5 का गुणा जैसे ही सम संख्या से करोगे तो शुरू में क्या है कोई मतलब नहीं, लास्ट में तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो भाई साहब क्या हो गया? 0। अब पेन भी नहीं उठाना था, ये विषम संख्या है, साइड में करो। ये 5 था, ये सम था। 5 जब भी सम के साथ मिलता है तो क्या आता है? 0। तो आज हम लोगों ने पावर से रिलेटेड सीखे और पावर के भी और लेक्चर होंगे। यानी कहने का मतलब भाई साहब ये है कि हम लोगों ने जो ये पूरा यहाँ पर पावर वाले क्वेश्चन है समझने का प्रयास करो। मल्टीप्लाई को तो क्वेश्चन अच्छे से एक ही लेक्चर में कवर हो गए थे। आज हम लोगों ने केवल 1, 5, 6 और 0, यानी जो हमने आपको कोड बताया था 1560। अब यहाँ पर आप समझोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10 या 0। अब आप देखोगे क्या कि ये जितने आपको हमने अंक यहाँ पर लिखे हैं इनमें सब में पावर लगाई जा सकती है। तो आज हमने केवल 1 का सीखा है, 5 का सीखा है, 6 का सीखा है और लास्ट में 0 का। अभी 2 पर कई सारी पावर हो सकती हैं, 3 पर हो सकती हैं, 4 पर हो सकती हैं, 7 पर हो सकती हैं, 8 पर हो सकती हैं और 9 पर हो सकती हैं। तो पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है एक लेक्चर में संभव नहीं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग
यूनिट डिजिट की जो तीसरी क्लास होगी और नंबर सिस्टम की शायद 8वीं क्लास। तो उसमें हम लोग 2, 3, 4, 7, 8 जो भी ये संख्या छोटी उनको कवर करेंगे। फिर हम लोग ढेर सारे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक, ठीक, उसके बाद में फैक्टोरियल वाला, एक्सप्रेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा और लेंदी लेकर चलेंगे ताकि जल्दबाजी में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में कि छूट जाए। क्लियर? तो फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, आपके शेयरिंग से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी मेहनत करने का प्रयास करेंगे। चीजें समझ में आ रही हो, नोट्स बनाते हुए चल रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि इसी तरीके और भी कोई नए चैप्टर स्टार्ट कीजिए, साथ में 2-2 चैप्टर एक साथ पढ़ाते हुए चलेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।